नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में चर्चा करेंगे तीसरे चरण के वोटिंग ट्रेंड की। अखिलेश या बीजेपी, यादव बेल्ट में किसे लगेगा झटका। साथ ही बात करेंगे अचानक से नींद से जागी सोनिया गांधी के एक बयान की। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साध कई बड़े बड़े बयान दिए हैं और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं तीसरे चरण में हो चुकी वोटिंग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 16 जिलों में 59 सीटों पर उतरे 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तीसरे दौर की 59 सीटों पर 60.46% मतदान हुआ। तीसरे चरण का चुनाव यादव बेल्ट, कानपुर क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाकों की सीटों पर रहा। तीसरे चरण में यादव वोट काफी अहम है। तीसरे चरण में अखिलेश यादव के सामने अपने ही गढ़ में साख बचाने की चुनौती रही। तीसरे चरण का मतदान पूरा हो चुका है, अब चौथे चरण की वोटिंग होनी है। पर बात तीसरे चरण की ही करते हैं। अखिलेश यादव के लिए कितनी चुनौती, और बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भी काफी ज्यादा चुनाव में प्रचार प्रसार किया। क्या कहता है वोटिंग ट्रेंड? देखिए, ये जो थर्ड फेजेस में हुआ, जो थर्ड फेज का जो वोटिंग हुआ है, एक तो झांसी, बुंदेलखंड, कानपुर का इलाका, इधर तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पहले से भी लोग थे। वो गढ़ माना जाता है, क्योंकि जब से बीएसपी थोड़ी कमज़ोर हुई है तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे से अपना इनरोड किया है और बुंदेलखंड में काम इतने हुए हैं, उसको लेकर के एक पॉजिटिव माहौल बीजेपी के लिए तो था ही। लेकिन दिक्कत और प्रॉब्लम अखिलेश यादव के लिए ये है कि शायद उनको इस बात का आभास ना हो कि कई सारे जो ग्राउंड के जो लोग हैं, जिनकी आंख, कान, नाक सब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव से बहुत सारे यादव नाराज हैं। यादवों का एक बहुत बड़ा चंक इस बार समाजवादी पार्टी के खिलाफ चला गया है। अब ये खबर ऐसी है, ये अंडर करंट ऐसा है जो कहीं रिपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन जिस हिसाब से अगर आप देखें, आपने कहा कि साख बचाने की, वाकई कहां अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो सिर्फ करहल में नॉमिनेशन डालेंगे और उसके बाद जीत को सेलिब्रेट करने आएंगे, करहल में हम प्रचार ही नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति ऐसी बनी, खुद तो आए ही, पिता को भी लाना पड़ गया। यह अपने आप में संकेत है कि थिंग्स आर नॉट राइट। ये तो आपका मैनपुरी, इटावा, ये सारा जो इलाका है, जो यादव बेल्ट है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने खबर सुनी कि किस तरीके से बघेल के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, रोज बवाल मच रहा है। मतलब टक्कर जोरों का था। और ये तो सिर्फ मैं करहल की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जो पूरा इलाका है जो यादव बेल्ट का, उसमें कई सारे कंस्टिट्यूएंसीज में यादवों ने उस तरीके का समर्थन अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नहीं दिया है जैसी वो उम्मीद कर रहे थे। कई सारी वजह हैं। जो युवा वर्ग है, जो इस जात पात के ऊपर उठ करके सोचता है, यादव महिलाएं जो हैं, लड़कियां, वो आगे बढ़ बढ़ के करीब जातवाद में नहीं जानती, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। प्लस जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के साथ बर्ताव किया, उसको उनको पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। और इस पूरे यादव बेल्ट के अंदर चाचा जी का भी बहुत बड़ा रोल था। मुलायम सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के लीडर थे, मुखिया थे, चेहरा थे। संगठन को जोड़ के रखना
वो काम शिवपाल यादव करते थे और उनका एक वीडियो लीक हो गया, जिस वीडियो में वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। मैं चाहता तो 100 उम्मीदवार मैं खड़े कर देता, अखिलेश यादव कभी नहीं जीत सकते। हमने कहा भाई 50 सीट दे दो। हमें कितनी सीटें मिली वो वीडियो पे खुद कह रहे हैं कि हमें कितनी सीट दी, 1। और उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब आगे आप लोग देख लो कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो बहुत सारे पुराने लोग और खास करके आप देखिए इनके परिवार में जो टूट फूट मचा है, जो लोग मुलायम सिंह यादव के बहुत ही करीबी हुआ करते थे, उनमें से कई सारे लोगों ने अखिलेश यादव को आखिरी मौके पे छोड़ दिया, क्योंकि वो माहौल देखिए पारिवारिक पार्टी में तो यही दिक्कत है। पारिवारिक पार्टी में यही दिक्कत है, कोई विचारधारा तो है नहीं। परिवार की राजनीति में पार्टी की राजनीति मिक्स होती है और पार्टी की राजनीति परिवार की राजनीति में लाखों करोड़ों लोगों के जीवन वो स्टेक पे लग जाता है। अब जैसे आप देखिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों थे, लेकिन एक परिवार के पास, राजीव गांधी के पास पूरा सामान आ गया, पूरा सत्ता, पूरा पार्टी, पूरा पैसा आ गया। आपने क्या किया? संजय गांधी जो थ्रू आउट इंदिरा गांधी के साथ राजनीति करते रहे थे, राजीव गांधी तो हवाई जहाज चला रहे थे, वो तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। आज मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में, उनके बेटे को भी साइडलाइन कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव की देखिए पार्टी, दोनों भाई में चल रहा है। वो पार्टी आज न कल वो 2 भाग में बंटना है। जैसे परिवार में हिस्सेदारी होती है, बंटवारा होता है, पार्टी का भी उसी तरीके से बंटवारा हो जाता है। संजय गांधी अगर जिंदा होते तो राहुल गांधी अभी कहीं नहीं होते। राहुल गांधी किसी जगह पे नौकरी कर रहे होते, वो पार्टी के मुख्य लीडर बनकर के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नहीं बनते, वरुण गांधी होते उस समय। अभी वरुण गांधी जो है मोदी के खिलाफ जो है वो खड़े होते, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर होते। तो पारिवारिक पार्टी के साथ यही होता है। और यही जो नई सोच, नया भारत, नया देश, नई जो पीढ़ी है, उनको ये अब बात समझ में आ रहा है। तो ये रिपोर्ट, ये अंडरकरंट ऑलरेडी इससे अखिलेश यादव को जूझना पड़ रहा है। और चूंकि पारिवारिक मसला सॉल्व नहीं हुआ, आपने शिवपाल यादव को मना तो लिया, मुलायम सिंह को आप खड़े तो कर दिए, अब मुलायम सिंह जी नाम ही भूल जाते हैं स्टेज के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। दिस इज एक बहुत ही शॉक इसका जो है वो समाजवादी पार्टी के को लगेगा जब इसके नतीजे आएंगे, क्योंकि जो पहला और दूसरा फेज है इसमें जिस तरीके से दिल्ली की मीडिया बता रही है वो हकीकत नहीं है। फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है और सेकेंड फेज में भी जो पिछली बार जो इनकी जो पकड़ थी उसी तरीके की पकड़ बनी हुई रही। एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। थर्ड फेज में यादव वोट बैंक काफी अहम रहा है। काफी ज्यादा यादव वोटर्स जो है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने उनकी छवि खराब कर दी, यानी कि यादवों की छवि खराब कर दी। अखिलेश यादव का मतलब ये नहीं कि वो अखिलेश यादव को ही वोट करेंगे। वो इस बार सोच समझ के वोट कर चुके हैं। तो अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सेटबैक तो नहीं कहें? ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि आप देखिए ये पार्टियां किसी विचारधारा, किसी पॉलिसी, ये बकवास करने के लिए आप सेक्युलरिज्म ये सब करते रहो, लेकिन आज की जनता, आज का युवक वो चाहता है कि कोई भी मुद्दा आता है इसमें दूध का दूध, पानी का पानी, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के अंदर जिन्ना को महान बता देंगे तो कोई भी रैशनल आदमी, चाहे वो यादव हो या नॉन यादव हो, वो आपके साथ कैसे खड़ा होगा? आपके पार्टी के लोग वो कहेंगे कि भाई सरिया लागू करेंगे, तो भाई वो किसी भी जाति का होगा,
कोई हिंदू वो कैसे बर्दाश्त करेगा? भाई आप तो यादवों की वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन जाओगे। हर यादव के पास आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बेनिफिट पहुंचने वाला है क्या? बदनामी वो सही कह रहे हैं। भाई यादव ना हुआ, उनको आपने बना दिया इस तरीके से हुआ कि आपकी वजह से उनको लोग समझते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है कि जो नया जनरेशन है, नए लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर यादव अखिलेश यादव का समर्थन नहीं कर सकते। राइट। दूसरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। अब बात करते हैं अचानक से यूपी के दंगल में कूदी सोनिया गांधी की। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने वर्चुअली कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने 5 साल एक ऐसी भाजपा सरकार को दे दी जिससे आपस में मतभेद पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। साथ ही कहा बीजेपी ने आपको घर बिठा दिया, मोदी योगी ने आंखें मूंद ली है। 3rd फेज तक की वोटिंग हो चुकी है। कांग्रेस अचानक से चौथे फेज के पहले कैसे कूद पड़ी? वो मजबूरी है, क्योंकि रायबरेली अमेठी में वोटिंग होना है और इनका वहां पत्ता साफ हो गया है। अब इनको खबर आई कि भाई अखिलेश यादव वहां जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं वो अखिलेश यादव की तरफ चल जाए कि भाई इधर तो कुछ हुआ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी कहीं रेस में नहीं है। रायबरेली अमेठी में मुस्लिम वोटर्स भी हैं, अच्छे खासे तादाद में हैं, तो वो कहीं अखिलेश यादव की तरफ चला जाए तो फिर क्या हो? बिटिया रानी वो पंजाब में जा रही थी, पंजाब में उल्टा गुफअप कर दिया कि भाई पंजाब में किसी यूपी वालों को घुसने नहीं दिया जाएगा। चन्नी माफी मांगते फिर रहे हैं, तो आज वो भी वहां थी, रायबरेली पहुंची है कि भाई अपना जो किला है, जो खंडहर जो बचा हुआ है, कम से कम उसको बचाया जाए। और इसलिए आज वो आई। और आपको मैं करेक्ट कर दूं, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो कहती नहीं है, वो पढ़ती हैं। जो लिख के दे दिया जाता है उन्हें वो पढ़ लेती हैं। क्या बोल रही थी, क्या तारतम्य। सोनिया गांधी जिस तरह की राजनीति, जिस तरीके से वो अपील कर रही हैं, जिस तरीके की वो बात कह रही हैं, हिंदुस्तान की राजनीति उससे आगे निकल चुका है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई सीरियस बात करता है तो हंसी आती है। सोनिया गांधी के सुपुत्र ने जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, बातचीत करने का जो लहजा है, राजनीति में वाद विवाद का जो स्तर होना चाहिए, उसने इस जगह गिरा दिया है, इतना नीचा कर दिया है कि अब ये सब बातें कौन सुनेगा। सोनिया गांधी उसी तरह से बात कर रही है जैसे वो 90s में क्या करती थी, कौन सुनने वाला है। और जो कुछ बचा खुचा था कांग्रेस पार्टी का, वो चली गई प्रियंका वाड्रा रायबरेली, एएनआई वाले ने माइक घुसड़ दिया, तो वो कहती भाई आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है। अरे आतंकवाद मुद्दा नहीं है? किसने कह दिया आतंकवाद मुद्दा नहीं है? आतंकवाद मुद्दा नहीं है तो आपके पिता की हत्या हुई, आपकी दादी की हत्या हुई, वो क्यों था, क्या था? भाई ये बात अलग है कि भाई आपको कुछ और कहना है, कुछ और करना है, लेकिन हकीकत तो यही है। आप ये बात इसलिए कह रही क्योंकि आपके भाई को वायनाड से जीतना है। पीएफआई वहां पे जो आतंकी ये तमाम कट्टरपंथी संगठन है मुसलमानों का, वो अगर हाथ हटा ले तो अमेठी की तरह वायनाड से भी अगली बार जमानत जब्त हो जाए। यह बात और है कि भाई उनको खुश करने के लिए, पीएफआई के लिए आप जो है राजस्थान में उनको रैली करने के लिए अनुमति देते हो जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन यह कह देना कि आतंकवाद कोई मुद्दा ही नहीं है देश के लिए, इससे हास्यास्पद बात कोई हो सकती है। और ये कब होता है कि जब अपना शुद्ध बुद्ध आप खो जाते हैं। ये तब होता है जब किसी पार्टी के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं हो, जब किसी लीडर को ये मालूम नहीं है कि किस चीज़ को लेकर के उनको वोट मांगना है,
ये तो पूरी तरीके से इन लोगों ने, प्रियंका वाड्रा ने सोचा कि भाई यूथ लीडर नहीं बन सका, हम कम से कम वुमेन लीडर बन जाएं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जिसका जिसका चेहरा पोस्टर में डाला वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। मतलब ऐसा गुफअप होता है कहीं। प्रियंका वाड्रा ने और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के संगठन को, अगर आप उसको एक मारुति कार मान लीजिए, तो उसको 200, माने आप ये समझ लीजिए कि 100-125 की स्पीड में उड़ाते हुए सीधे एक बहुत बड़े चट्टान में जाके दे मारा है। यूपी में कांग्रेस पार्टी अर्थी उठाने लायक तक नहीं बचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो यूपी के दंगल में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब चौथे फेज के चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। 60 सीटों पर 23 फरवरी को अब वोटिंग होगी। इस रन में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम हैं, जहां से कई दिग्गज मैदान में हैं। अब देखना होगा दिग्गजों की किस्मत पर जनता किस तरह से मुहर लगाती है। आज के हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।